तिमाही यानी 1 से 12 हफ्ते का समय। ये समय गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे के लिए सबसे अहम होता है और इसीलिए इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं में क्या क्या चेंजेस होते हैं और गर्भवती महिला ने इस दौरान अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हामिने और अमृतास गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती के 3 महीने ही में बच्चे की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। एक छोटी सी कोशिका के भ्रूण से आपका बच्चा इन 3 महीनों में बढ़ने लगता है। बच्चे के हाथ पैर, बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सभी इस दौरान बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस समय ब्रेन का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। इसके बावजूद बच्चे का नर्वस सिस्टम, शरीर के अहम अंग, बाल, हाथ पैर, उंगलियां सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। ये बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए सही पोषक तत्व देती रहे ताकि उसके विकास में किसी तरह की दिक्कत ना हो। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी और किसी भी तरह के केमिकल्स की वजह से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है और गर्भपात होने का खतरा भी रहता है। ऐसे में शुरुआती 3 महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आगे देखते हैं। अवस्था के पहले हफ्तों के दौरान गर्भवती महिला के हार्मोन्स में होने वाले बदलाव पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था की शुरुआत में ही कुछ लक्षणों का अनुभव होना शुरू हो जाता है, जैसे कि स्तन में दर्द होना, मूड में अत्यधिक बदलाव होना, मतली या उल्टी होना, जल्दी पेशाब आना, वजन बढ़ना या वजन कम होना, अत्यधिक थकान महसूस होना, सिर दर्द होना, पेट में जलन, पैर में ऐंठन, पीठ के निचले हिस्से और पेल्विक दर्द, कब्ज, कुछ खाद्य पदार्थों की लालसा होना, कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति नापसंदी, ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं। इस दौरान खुद की अच्छी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभिक गर्भावस्था में परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए कुछ राहत के लिए पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जांच करना चाहिए। मतली या उल्टी के लिए अदरक, पुदीना, नींबू, कोकम, आंवला इस तरह के पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कब्ज के लिए फाइबर युक्त आहार, फल और हरी सब्जियों का प्रयोग भरपूर करना चाहिए। स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम आपकी पूरी गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान आप जितनी अधिक सक्रिय रहेगी, आपके लिए अपने बदलते शरीर के साथ तालमेल बिठाना उतना ही आसान होगा। अपने और अपने बच्चे के बढ़ते शरीर को पौष्टिक भोजन देना सुनिश्चित करें। आहार में सब्जियां, मांस, बीन्स, नट्स, पाश्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स और तरह तरह के फल, ऐसे विभिन्न प्रकार के स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपको पर्याप्त ऊर्जा मिले, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन और मिनरल्स मिले। घर का बना हुआ हेल्दी और फ्रेश खाना खाना चाहिए और बाहर की चीजें खाने से परहेज करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें किस तरह के हानिकारक रंग या प्रिजर्वेटिव पड़े हैं जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सी महिलाओं को इन शुरुआती 3 महीनों में बहुत उल्टियां होती है और वो कुछ भी ठीक से खाना नहीं खा पाती। इसलिए एक बार में ज्यादा खाने के बजाय छोटे छोटे पोर्शंस में थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हेल्दी और बैलेंस डाइट का सेवन करें और इस दौरान अपने कैलोरी इंटेक के बारे में ना सोचे, क्योंकि आपको अपने वजन से ज्यादा इस वक्त बच्चे की सेहत के बारे में सोचना है। डॉक्टर की सलाह पर जरूरी फॉलिक एसिड और विटामिन सप्लीमेंट का भी सेवन करना चाहिए। अच्छी नींद लें ताकि आपको थकान महसूस ना हो और आप हमेशा तरोताजा फील करें।
इस वक्त आराम करना ज्यादा जरूरी होता है। डॉक्टर से पूछे बिना किसी भी तरह के एक्सरसाइज शुरू ना करें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू, हर तरह की एडिक्शन से पूरी तरह से दूर रहे। आशा है कि आपके मन की सभी शंकाएं अभी दूर हो गई हो। गर्भवती महिलाओं के खानपान और आहार विहार के बारे में इसी तरह हम आगे भी आपके लिए और जानकारी लेके आएंगे। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।